फ्रेंड्स, आज चलते हैं आदिकाल का नामकरण, भक्ति काल और रीतिकाल, इन सभी का नामकरण पढ़ते हैं जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और क्लास 10, 11, 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आदिकाल का नामकरण देखते हैं। आदिकाल का वीर गाथा काल नाम जो दिया है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल जो नाम दिया है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल को संधि काल, उच्चारण काल नाम जो दिया है वो राम कुमार वर्मा ने दिया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राव सांकृत्यायन ने नाम दिया है। वीर काल को आदिकाल नाम विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया है। प्रारंभिक काल जो है वो गणपत चंद्र मिश्र ने कहा है। आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। इस प्रकार से पेपर में आता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। या पेपर में ऐसे आएगा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा, बीज वपन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, आदिकाल। या पूछेगा आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। या पूछेगा राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, तो संधि काल या चारण काल। कहेगा संधि काल या चारण काल किस नाम से, राव सांकृत्यायन ने कौन सा नाम मतलब किसके आधार पे दिया, तो आदिकाल के आधार पे। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। या पूछेगा गणपत चंद्र मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया, प्रारंभिक काल दिया। आधार काल नाम आदिकाल को किसने दिया, सुमन राजे ने दिया। ये आदिकाल के बारे में चर्चा हो गई। अब चलते हैं भक्ति काल के बारे में। ये भक्ति काल के बारे में चलते हैं। जो भक्ति काल के हमारे फेमस कवि हैं वो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब हमारे भक्ति काल के कवि हैं। जो आदिकाल की समय सीमा है, इसकी समय सीमा है वो 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक है और 1375 से 1700 इसकी समय सीमा है। 1375 से 1700 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है, ठीक है। और जो भक्ति काल है, भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। भक्ति काल को जो भक्ति काल नाम दिया वो हमारे रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आदिकाल को जो आदिकाल नाम दिया वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और भक्ति काल को भक्ति काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने नाम दिया, गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। दो लोगों ने पूर्व मध्य काल कहा है भक्ति काल को। अब आते हैं रीति काल के बारे में, नामकरण के बारे में। जो रीति काल का नामकरण, रीति काल को रीति काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीति काल को श्रृंगाल काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। रीति काल को उत्तर मध्य काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रीति काल को अपकर्ष काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। तो पेपर में यही घुमा घुमा के आता है, कहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, श्रृंगाल काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल रीति काल को कौन सा नाम दिया है, तो रीति काल को रीतिकाल नाम दिया है। रीति काल का नामकरण किसके आधार पे है, तो रामचंद्र शुक्ल के आधार पे है। रीति काल को मिश्र बंधु ने कौन सा नाम दिया था, तो अलंकृत का नाम दिया था। ये आदि इतने कालों के विवरण के बारे में जान लिया। अगले दिन और कुछ पढ़ते हैं।